हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ की, जो कि हमारे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के लिए आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा वर्ब का करेक्ट फॉर्म जो है वो भरा जाएगा और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है और अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब की क्या फॉर्म होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, जिसमें आज हम दो टॉपिक लेने जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जानने के लिए आप देखिए कि ये बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी हैबिट को शो करता है और हैबिट के साथ साथ ये हमारे कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, इनके बारे में बात करता है। हैबिट यानी जो हम काम रेगुलरली करते हैं, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस ये शो कर रहा है कि किसी हैबिट को शो कर रहा है, तो हमें आंख बंद करके उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को भरना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई फैक्ट है जो यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ है, उसको अगर भरना है, वो अगर लिखा हुआ है, तो उसमें भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना चाहिए। साथ ही तीसरी बात आ जाती है, हमें जब किसी ऐसे एक्शन को डिस्कस करना हो, ऐसे एक्शन को शो कर रहा हो सेंटेंस जो कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आई लीव टुमारो। तो आई लीव टुमारो मतलब मैं कल जाऊंगा। ठीक है। तो मैं कल जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये है प्रेजेंट में बात बोली जा रही है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। तो हम देखते हैं कि थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में, जैसे एग्जांपल्स की हेल्प से। जैसे अगर हम देखें कोई परमानेंट सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि जो हमेशा ही ट्रूथ रहेगी, या कोई ऐसी स्टेट जो जो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ही लिव्स इन स्पेन, ये इन है, ही लिव्स इन स्पेन, तो वो स्पेन में रहता है, तो वो रह रहा है, परमानेंट सिचुएशन है। राइट। डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री, क्या वो फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में काम करना एक स्टेट है। सिमिलरली इंसेक्ट्स हैव 6 legs, ये फैक्ट है। टेम्परेचर डज नॉट डज एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉइल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसपे वाटर बॉईल करेगा। यानी इन सारे ही केसेस में हम एक ऐसी सिचुएशन की, ऐसी परमानेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कैसे करते हैं, जो कि हमारी हैबिट है और रेगुलरली होती है। जैसे कि शी लीव्स फॉर स्कूल एट 8 o'clock, ये रोज की हैबिट है उसकी। या वी डू नॉट ऑफन गो फॉर अ मील, हम मील पर नहीं जाते, ये भी हमारी हैबिट है। या व्हाट टाइम डू यू कैच द बस, ऐसा कौन सा टाइम है जब तुम बस को लेते हो। यहाँ भी हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो फिक्स टाइम है यहाँ पर, फिक्स हैबिट है यहाँ पर, ये भी फिक्स एक्शन है हमारा। तो जो हमारे फिक्स एक्शंस हैं, जो हमारे परमानेंट एक्शंस हैं, जो रेगुलरली होते हैं, हैबिट में हैं, वो हम सिंपल प्रेजेंट वहाँ पर यूज करते हैं। राइट। तो अब देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाना कैसे है। तो ये हमारा है रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव यानी कि जो एक हमारा कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो और पॉजिटिव फॉर्म में हो। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। नेगेटिव मतलब यहाँ पर नो आ जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये रूल नंबर हमारा 2 है। पहला है हमारा रूल नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब स्पीक हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से नेगेटिव में अगर हमें करना है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे यानी आई हो गया, डोंट या डज नॉट लगता है, डू नॉट या डज नॉट लगता है, डू नॉट लगता है हमारे प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम डू नॉट लगा देते हैं। और डज नॉट लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। तो आई डू नॉट, आई को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहाँ पर डू नॉट लगा है। अगर ही होता तो यहाँ पर ही डज नॉट हो जाता, शी होता तो डज नॉट हो जाता, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट लगेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन एज इट इज। देन अगर हम कोई क्वेश्चन फॉर्म की बात करें, अगर हम इसी से क्वेश्चन बनाना है, तो ये हमारा रूल हो जाता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द रूल 3। तो आप देख सकते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, दिस इज द रूल। एंड देन नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म, अगर हमारा डोंट या डज नॉट है
और उससे अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्वेश्चन बना है और ये नेगेटिव क्वेश्चन। तो ये हमारे 4 रूल्स है। दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2, दिस इज 3 and this is 4. This is how the sentences are made using simple present tense. ये एक एक्सरसाइज है, इसको आप देखिएगा कि किस तरह से हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं। याद रखिएगा कि हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी और हम ये सेंटेंस को पढ़ें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये आपका जरूरी नहीं है हमेशा भरने के लिए आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, राइट। तो यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरिए। तो ये हम ही को ही आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, क्या सेंटेंस कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है माय फ्रेंड्स गो कैंपिंग एवरी समर, तो यानी यहाँ पर हैबिट शो हो रही है, तो ये हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हालांकि यहाँ मैंने आपको लिख के बता रखा है, लेकिन आपको नहीं भी लिखा आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। जैसे है यू लाइक स्विमिंग, तो ये क्वेश्चन बनवाने के लिए कह रहा है, यानी ये हमें समझना है डू नॉट या डू या डज लगेगा इसमें, वो भी क्वेश्चन बन रहा है तो आगे लगाया जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट देख लेंगे क्या होगा, अकॉर्डिंगली हम इसका सेंटेंस बना लेंगे। तो डू यू लाइक स्विमिंग ये ऐसे आएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक हैबिट है, राइट। या आई ऑलवेज, मैंने आपको बताया ऑलवेज के साथ कैसे हम यूज करते हैं। इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस हैं, आप इनको देख के अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये 20 सेंटेंसेस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इनके रिस्पॉन्सेज के लिए आप ये लिंक है जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सेज भी मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन एक्सरसाइज कर सकते हैं और रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट सेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जैसे कि बता रहा है कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, राइट। या कोई ऐसी टेम्परेरी सिचुएशन जो कि आगे चेंज हो जाएगी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि आई एम स्टडिंग एट IPEM, तो ये एक सिचुएशन है जो कि टेम्परेरी है। मैं पढ़ रही हूँ, कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ कॉलेज में, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं अभी पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ यस, लेकिन ये है कि मेरा IPM में एडमिशन है, मैं पढ़ रही हूँ, नहीं। तो इस तरह से, इस तरह की हम हैबिट्स को शो करने के लिए ये करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर जस्ट हैविंग ब्रेकफास्ट, या व्हाट आर यू रीडिंग, तो ये आर और रीडिंग, आर कंटिन्यूटी को बता रहा है और रीड के साथ ING लग के हमने वर्ब की फॉर्म चेंज कर दिया है, राइट। और सेंटेंसेस देख लेते हैं। दिस इज टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट येट फिनिश, मैंने जैसे भी आपको बताया अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है काम। तो जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इटली में रहता हूँ, वो नॉवल लिख रही है, इस तरह से। ये इसके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूल्स हैं। ये एफर्मेटिव का रूल है। एफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है और फिर वर्ब है और फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से नेगेटिव में हम इसमें इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट लग जाता है। क्वेश्चन फॉर्म में आगे इज एम आर लग जाता है और नेगेटिव क्वेश्चन बनता है तो इज एम के साथ नॉट आगे लगता है, फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से हमारे ये 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने बताया, कुछ याद करने वाली बातें हैं जो आप याद हमेशा रखिए। ऑलवेज के साथ आस्किंग, आप देख रहे हैं जैसे he is always asking silly questions या they are always coming, तो always के साथ हम हमेशा ING लगाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ये ऐसी वर्ब्स हैं कुछ जो कि स्टेट है, एक एक्चुअली एक्शन नहीं है। ये वर्ब ऐसी हैं जो कि एक्शन को शो नहीं करती, एक स्टेट को, एक अवस्था को शो करती हैं, इसलिए इनके साथ कभी भी ING नहीं लगता है। ये हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही आती हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस करिए जो मैंने रूल बताया, रूल को फॉलो करते हुए, और इनके रेस्पॉन्सेज आपको लिंक पे मिल जाएंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस